पंकज शर्मा और शांतनु को लाइए। पंकज जी, आप ही बताइए, ये ममता बनर्जी सही हैं इस ईडी की रेड में, उसको रोककर, या फिर ईडी सही है, वो कह रही है हमारे पास सबूत हैं? पंकज शर्मा। तो है, अगर कोई भी मीडिया कंसल्टेंसी फर्म कोयला खदानों के कारोबार से कमाए गए धन के अवैध लेन देन में शामिल है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूरा अधिकार है कि वो उसकी जांच करे, उसके दफ्तर पर छापा मारे, उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर ईडी ये सब किसी और मंशा से कर रही है, तो जिस राजनीतिक दल ने मीडिया एजेंसी को अपना चुनाव संबंधी काम सौंपा है, उसमें पूरा हक है कि वो एजेंसी के दफ्तर में रखे, अपने दस्तावेज की सुरक्षा करे, और अगर कोई भी चुनाव संबंधी रिपोर्ट्स को, तय किए जाने वाले भावी उम्मीदवारों की सूची को हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत करे। तो बंगाल में ये जो बवाल मचा है और आप पूछ रहे हैं कि कौन इसमें दोषी है, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है। मगर असली सवाल ये है कि आखिर ईडी की साख इतनी गई बीती क्यों हो गई है कि जब भी विपक्ष से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर या कंपनी पर वो कोई कार्रवाई करती है, तो आमतौर पर यह धारणा बन जाती है कि यह सब बेजा दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या ये नहीं है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रही हो कि वो उसकी पार्टी द्वारा अगले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार की गई रणनीति के गोपनीय दस्तावेज हासिल करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ईडी का कानूनी उपयोग नहीं है, राजनीतिक साजिश है, ये वो कह रही है। तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आखिर ये माहौल बना क्यों कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई। पंकज जी, एक सेकंड, मैं ये सोच रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये, और मैंने पूछा भी के शर्मा से कि सारे भ्रष्टाचार के आरोप या केस विपक्ष के नेताओं पर क्यों होते हैं, नंबर एक, और दूसरा, आप उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में क्यों चला जाता है? मैंने पूछा ही बात। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए भी तो ये बिल्कुल सही साबित होता है ना, इस तरह का अवसरवादी रवैया। अब देख लीजिए, आप इसी डिबेट में सुन लीजिए, अतुल लोंडे पाटिल ममता बनर्जी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी कहती है बदलाव की लहर है बंगाल में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इंडिया गठबंधन में भी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, यानी सिर्फ ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस रह गया है। ये विपक्ष को भी अपनी जो है भूमिका थोड़ी जिम्मेदारी से उसका निर्वाह करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि इससे पहले ईडी जो है वो 68 साल से काम कर रही है, 68 साल से, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी सन 2000 में बन गया था, और उस कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार भी ईडी को 2005 में दे दिया गया था। तो 2005 से 2015 तक 10 साल में कभी इस तरह की नौबत क्यों सामने नहीं आई? और अब पिछले 11 साल से ऐसा क्यों हो रहा है कि ईडी की कार्रवाइयों का निशाना खाली वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? 2014 से 2025 तक ईडी ने 121 नामी गिरामी राजनीतिक नेताओं की जांच की है। उनमें से 115 विपक्षी राजनीतिक दलों के हैं, यानी करीब 95%। 11 साल में जिन 193 सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जांच के दायरे में ईडी ने लिया है, उनमें से ज्यादातर विपक्ष के हैं। इनमें से सिर्फ 2 राजनीतिकों को ईडी अब तक सजा दिला पाई है। यह उसका कन्विक्शन रेट है।